हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देते हैं। ओजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओजेनेसिस क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम का निर्माण होता है, उसके कहलाता है ओजेनेसिस कहलाता है। फीमेल गैमेट। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। वो क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये क्या होता है? मेल गैमेट होता है। ये क्या होता है? मेल गैमेट होता है। अब फ्यूजन बिटवीन मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, गेमेट आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या कहलाते हैं? फ्यूजन जो होता है मेल स्पर्म और ओवम का फ्यूजन फ्यूजन होता है। फ्यूजन गेमेट्स, मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। स्पर्म और ओवम जो ओवम मिलते हैं उसका क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेल और फीमेल गेमेट, स्पर्म और ओवम। ये क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, और ओवम क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड होता है। ये क्या दोनों मिलते हैं जो क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। जो क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड होता है। जो क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड होता है। इवेंट इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, पेनेट्रेशन ऑफ जोना पेलिसोडा। स्पर्म जो है जो क्या, जोना पेलिसोडा जो ओवम की लेयर होती है और बाहरी कवरिंग लेयर होती है, वो क्या कहलाती है? जोना पेलिसोडा कहलाती है। उसको क्या पेनेट्रेशन छेद करके उसमें क्या स्पर्म अंदर जाता है। ओलीमा क्या होती है? ओलीमा ब्लॉक, जो क्या जोना पेलिसोडा को पार करके स्पर्म अंदर जाता है ओवम में। उसके बाद क्या होता है? ओलीमा हो जाती है। जोन रिएक्शन होती है उसकी याद। ओलिमा जोन रिएक्शन क्या कहलाती है? जोन रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? ओलिमा कहलाते हैं। जो क्या होती है? हार्डनिंग। वो क्या उसकी लेयर होती है, ओवम की लेयर होती है, वो क्या होती है? हार्डनिंग हो जाती है। हेड हेड एंड नेक ऑफ स्पर्म एंटर दी साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। हेड और नेक वो क्या करती है? अंदर एंटर कर जाती है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में अंदर एंटर कर जाती है। फिर क्या कहलाते हैं? हेप्लोइड क्या कहलाते हैं? एन 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल 23 होते हैं और मेल 23 होते हैं। मेल 23 क्रोमोसोम होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या कहलाती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओवन सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और स्पर सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो एंटी फर्टिलाइजिंग होती है। मोरूला क्या होता है? मोरूला मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस एन होते हैं। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट 2n होता है। मोनोन्यूक्लिएट होता है। आफ्टर 30 आवर जो क्या होता है? टू सेल स्ट्रक्चर जो क्या होता है? टू सेल स्ट्रक्चर होता है जो ब्लास्टोमर कहलाते हैं। उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, वन डिवीजन होता है। उससे क्या होता है? टू सेल स्ट्रक्चर होती है, क्या किस में हो जाती है? 4 सेल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। उसके बाद 4 सेल स्ट्रक्चर 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है। 8 सेल से 16 सेल स्ट्रक्चर हो जाती है, जो क्या कहलाती है? मोरुलो सेप और मुलवेरी। फोर्थ फोर्थ डे मोरूला एंटर दी यूट्रन कैविटी। फोर्थ डे में जो मोरूला स्टेज होती है वो क्या कर लेती है? एंटर कर जाती है यूट्रन कैविटी में। क्या करती है? एंटर कर जाती है। उसके बाद कौन सा फेज आता है? ब्लास्टोसिस्ट फेज होता है। उसके बाद क्या होता है? मोरूला 16 से 32 सेल स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है? जस्ट आफ्टर एंटर द यूट्रन कैविटी, वो क्या करती है? एंटर कर जाती है यूट्रन कैविटी में। जो क्या करती है? सेल सेपरेटेड और बिगेस्ट इन साइज। जो क्या करते हैं? साइज क्या होती है? सेपरेटेड बिगेस्ट साइज होती है, उसकी क्या होती है? बिगेस्ट साइज हो जाती है। उसका तो होता है ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं? इनर लेयर कहलाती है साइटोट्रोपोब्लास्ट। इनर लेयर क्या कहलाती है? साइटोट्रोपोब्लास्ट। मोनोन्यूक्लिएट होती है, जो कहते हैं? मोनोन्यूक्लिएट होती है। आल्सो नोन एज लॉन्ग एंस लेयर। आउटर लेयर होती है, क्या कहते हैं? साइनिसोट्रोपोब्लास्ट। उसके कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटर होती है, जो क्या कहलाती है? मल्टी न्यूक्लिएटर होती है, आउटर लेयर होती है। उसके बाद होते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है बिगनिंग 6th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब होता है इम्प्लांटेशन? 6th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। उस दौरान क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वो होता है इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन डे के बाद 6th डे होता है। उसके बाद छठे दिन इम्प्लांटेशन होता है। कंप्लीट
10 और 11 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट कब होता है इम्प्लांटेशन? 10 से 11 डे। फर्टिलाइजेशन के बाद 10 से 11 डे उसका दिन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। फैक्टर दैट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, पी सिलेक्शन, ईसीजी, ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंटीग्रिन्स और हेपेरिन सल्फेट। ये कहते हैं फैक्टर्स होते हैं। उसके क्या होते हैं? स्टेज देखते हैं, एडेशन, एपोजिशन, पेनेट्रेशन और इनविजन। ये क्या होते हैं? 4 स्टेज होती है। 10th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, डे 24 से 25 डे मैचुरेशन साइकिल, स्लाइटली ब्लीडिंग होती है। 10th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं? स्लाइटली ब्लीडिंग होती है। स्कैंटी डार्क ब्राउन क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। उसके क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 2 से 2 टू 3 डे, 2 to 3 डे। कितने दिन की होती है प्लांटेशन ब्लीडिंग? 2 से 3 दिन की ब्लीडिंग होती है। उसके कहलाते हैं हर्टमैन साइन होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हर्टमैन साइन कहलाते हैं। और 13 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। डेसिडुअल लेयर होती है। वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम लेयर होती है। उससे जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है वो किस में चेंज होती है? डेसिडुअल लेयर में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। एंडोमेट्रियल लेयर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होती है? उससे डेसिडुअल लेयर में चेंज हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन स्ट्रक्चर चेंजेज सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, डेसिडुअल रिएक्शन। थ्री लेयर होती है। डेसिडुअल लेयर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर होती है। वो कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट लेयर होती है। और डेसिडुअल सेल, ग्लैंड्स, डक्ट एंड डायलेटेड कैपिलरी। जो सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर होती है उसमें क्या होती है? डेसिडुअल सेल होती है, ग्लैंड्स होती है, डक्ट्स होती है और डायलेटेड कैपिलरी होती है कॉम्पैक्ट लेयर में। उसके बाद है इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर होती है। जो उसमें क्या होते हैं? केवर्नोसस लेयर, यूट्राइन ब्लड वेसल्स, डेसिडुअल सेल और यूट्राइन ग्लैंड्स और सेपरेशन प्लेसेंटा होती है। उसके बाद थिन बेसल लेयर हो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन। द डेसिडुआ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो बेसल लेयर उसको क्या वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। डेसिडुआ वेसिलिस और सेरोटिना बिलो ब्लास्टोसिस्ट और डेसिडुआ कैप्सुलरिस और रेप्लेक्सिया कवर ब्लास्टोसिस्ट। डेसिडुआ वेरा पेरिटेलिस कवर दी यूट्राइन। थैंक्स वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूरत है कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।